कि आप ही ने मिसिसागा में ऐसा रेस्टोरेंट ढूँढ लिया जो 7 डेज़ आपको नाश्ता देता है, वो भी पूड़ियों का और शाम के 3 बजे तक। खुद तो खाए मुर्ग मुसल्लम और मियाँ को बना के दी दाल। कितनी मज़े की बनी है ये। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? भई हमारे यहाँ तो छुट्टियाँ हैं और हम खूब फन कर रहे हैं और गर्मियाँ भी हैं। इसके बाद हमने एक लंबा-सा और बुरा-सा विंटर देखना होता है। तो ये 2 महीने तो हमारा हक बनता है ना इसको एन्जॉय करें। तो आज का दिन था हमारा आउटिंग का और आप मज़े की बातें देख लें, हमने तो खाए थे मुर्ग मुसल्लम और पूड़ियाँ, नान, चने, पाए, निहारी और मियाँ को खिलाई थी दाल। कितने मज़े आते हैं ऐसे। उल्टा ज़माना आ गया है। यूजुअली मियाँ लोग ऐसे काम करते हैं, आज हमने किया था। कनाडा में बच्चे भी ऐसे ही काम करते हैं। ये लोग भी बाहर में ही मिलते हैं, बाहर से खा पी के घर आ जाते हैं और मियाँ लोग भी यही काम करते हैं। तो अब हमने भी सीख लिया यही काम। बहुत साल हमने बच्चों के साथ बहुत सारी ड्यूटीज दी, घरों में बैठे, स्कूलों में चक्कर लगाए, इतने ज्यादा। कनाडा की जो एक लेडी है ना, एक माँ, वो हर वक्त गलियों में घूमती फिरती रहती है क्योंकि उसको बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना होता है, उनकी एक्टिविटीज पे पिक एंड ड्रॉप करना होता है, ग्रोसरीज लानी होती है, कुकिंग करनी होती है। मैं कहती हूँ 2 ही जगह होती हैं जहाँ पे वो पाई जाती हैं। तो इसलिए जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ये टाइम हम उसी वक़्त एन्जॉय कर सकते हैं या फिर हम बच्चों को स्कूल में छोड़ के ये टाइम एन्जॉय कर सकते हैं। अच्छे दोस्त आपके लिए एक नेमत होते हैं। यहाँ पे जहाँ हमारे रिश्तेदार नहीं, ये अच्छे दोस्त ही हमारे लिए बहुत ही अच्छी नेमत है अल्लाह ताला की, बिल्कुल हमारे बहन-भाइयों की तरह से। तो आज हम भी गए थे नाश्ते पे और नाश्ते पे ज़्यादातर पूड़ियाँ जो होती हैं यहाँ पे वीकेंड पे मिलती हैं सिर्फ़, वीकडेज़ में नहीं मिलती। लेकिन एक ऐसा रेस्टोरेंट है, उसने हमने भी रिक्वेस्ट की थी और यकीनन उन्होंने भी अपनी डिमांड देखते हुए कि लोग जो चाहते हैं ये नाश्ता जो है पूरे वीक पे उनका जो हो गया है। यानी 3 बजे तक शाम को ये नाश्ते का आइटम, बल्कि मेरा ख़्याल है कि शायद उसके बाद भी आप जाएँ तो वो बाद में भी देते हैं। तो नाश्ते में हमने पूरा पैकेज लिया था, आप अलग-अलग भी ले सकते हैं। उस पैकेज के अंदर 2 तिल नान थे, 2 सादा नान थे, 8 पूड़ियाँ थीं और चने, पाए, निहारी और आलू का सालन, हलवा और इसके अलावा जो आप ड्रिंक्स वगैरह में तो आपको बाय ही करने होते हैं, लेकिन पानी वो सिंपल से देते हैं, वरना मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पे अक्सर रेस्टोरेंट्स में आपको पानी भी बाय करना ज़ाहिर पड़ता है है। अपनी आंख ज्यादा खूबसूरत है। देखो इसका कितना प्यारा खूबसूरत कलर कलर है। किसका? ट्री का, वो देखो ना, ट्री वो कार ये के ऊपर वाला से। ना, हाँ, ये तो मुझे बड़ा फेवरेट है मेरा ये ट्री। बिल्कुल, इसमें कोई शक अब की जब बात हमने नहीं है। नाश्ता कर लिया, सब कुछ खा लिया, चाय सिर्फ मैंने ली थी क्योंकि मुझे कड़क चाय पसंद है और मैं सुबह में एक टाइम ज़रूर पीती हूँ। उसके बाद मैं कभी कोई चाय, ग्रीन टी, कॉफ़ी कुछ नहीं लेती सारा दिन। एक चाय मस्ट होती है, तो मैंने ही पी थी, लेकिन बाकी किसी ने नहीं पी। बाकी सब ने डिसाइड किया था कि एक फ्रेंड के घर जाएँगे और वो हमें पिलाएगी चाय। और हम लोगों ने उसके घर में, आपने जो टी ट्रॉली देखी, वो उसके घर से पी थी चाय। कितने हम लोगों ने मज़े किए एक ही दिन में। हमारा दिल नहीं करता था कि हम उठें और अपने घरों को जाएँ। हालाँकि मेरे 1 दिन बाद मेहमान आने हैं, मुझे दावत की तैयारी करनी है और उस दावत के लिए मुझे ग्रोसरीज़ भी बाय करनी है। लेकिन जब हम फ्रेंड्स मिल बैठती हैं, फिर किसी का दिल नहीं करता कि हम वहाँ पे जल्दी उठें। एट लीस्ट 3 से 4 घंटे तो हम मज़े करते हैं। इवन वो रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के हमने इतना एन्जॉय किया कि वहाँ पे जो कस्टमर आए और चले गए, लेकिन हमने टेबल नहीं छोड़ा। मैं हँस रही थी उनको, भी हमारे बैठने से आपके रेस्टोरेंट की जो वैल्यू बढ़ रही है, ये बिज़ी लग रहा है, बाहर से और कस्टमर्स को अट्रैक्शन हो रही होनी है कि बड़ा बिज़ी रेस्टोरेंट है। और हम लोगों ने वहाँ पे वो हंगामा किया जिसकी कोई हद नहीं। यूजुअली हम बाहर जाके इतना हंगामा नहीं करते, इतना नहीं बोलते क्योंकि हमारे आसे-पासे, सज्जे-खब्बे सारे देसी हैं। कोई ज़ुबान बोल तो कैसे? इस बात पे मुझे याद आया कि मैं कतर एयरलाइन पे पाकिस्तान गई, जब कतर से एयरलाइन लाहौर के लिए जानी थी ना,
तो वहाँ पे मेरी बहन की कॉल आई तो मैंने कहा भई बोलूँ कैसे? जिधर देखूँ उधर ही पंजाबी है, सज्जे खब्बे हर पासे पंजाबी। वो एक गाना है ना जिधर देखूँ तेरी सूरत नज़र आए, वो हिसाब था। और यहाँ पे भी यही सिचुएशन होती है, मैंने अक्सर वॉइस ओवर करने की कोशिश की है, बाहर व्लॉग बनाते हुए जो वॉइस ओवर होता है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसमें अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है, वो बहुत नेचुरल सा होता है। लेकिन हम बोल ही नहीं पाते, क्योंकि हर कोई समझता है, क्या करें? अब ये नहीं है कि हम बाहर से जो है वो खा पी के आ गए, मौज कर ली हमने, तो हमारी ड्यूटीज़ खत्म हो गई, नहीं। वापस आते ही मुझे खाना बनाना था, तो ये बाहर फिरकी किन्ने-किन्ने चलाई है बचपन दे विच, मुझे ये इतनी अच्छी लगती है, ये बच्चे होते थे ना हम, तो वो खिलौने बेचते होते थे, वो लाते थे, तो मैं भी डॉलर स्टोर से लेके आई थी और लगाई थी घर में। बड़े दिन तो ये चली नहीं, आज चल रही थी, मैंने कहा इसको भी रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि ये भी चल पड़ी है। और फिर हमारी तो हो रही थी दाल रेडी। दाल मैंने कहा बनाऊँ, अब अपनी फ्रेंड्स को मैं कह रही थी कि अल्लाह का वास्ता है मुझे घर ड्रॉप कर दो, मैंने दाल को तड़का लगाना है, कहीं वो ना हो कि मेरा मियाँ गुस्से में मुझे ही तड़का लगा दे। हम लोग भी हँस रहे होंगे कि कैसी बातें कर रही हैं, हालाँकि बेचारे इतने शरीफ हैं, कुछ कहते ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक डर होता है, एक एहसास होता है आपको कि आपने खाना बनाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप घर वालों के लिए खाना बना के आएँ। लेकिन हम बच्चों को तो किसी गिनती में ही नहीं लाते क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं हैं। उनका तो अपना हिसाब-किताब होता है, तो इसलिए अब हमने उनको गिनना छोड़ दिया है। अब हम सिर्फ़ मियाँ के लिए खाना रेडी करते हैं और बाकी हम जो है सोच के बैठ जाते हैं कि ये खुद ही कर लेंगे। अब हम बना रहे थे तड़का और तड़के के साउंड्स तो मैंने आपको कई दफ़ा पूछा है, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी यकीनन पसंद होगा। आपने देखा होगा कि व्लॉग्स में बहुत सारे व्लॉग्स में जब स्टार्ट होता है ना, खाने-पीने की जो वीडियोज़ होती हैं ना, वो बहुत अट्रैक्ट कर रही होती है। मैंने एक और चीज़ नोट की है, जिस व्लॉग में स्टार्ट में ही खाने-पीने की चीज़ें नज़र आ जाती हैं ना, ये तड़के के साउंड्स आ जाते हैं, एक जो सिज़लिंग साउंड होता है, वो व्लॉग पे व्यू काफ़ी होते हैं। अजीब बात है कि हम लोग खाने-पीने की चीज़ों के लिए जो है इतने शौकीन होते हैं। ये नहीं कि ये इस स्क्रीन से खा लेंगे, लेकिन उस स्क्रीन से भी शायद हमें टेस्ट फ़ील हो रहे होते हैं। मैंने एक बहुत अच्छे एक टेक के पर्सन को सुना था, वो कह रहा था कि आगे लोग जो है कुकिंग रेसिपीज़ खोलते थे कुकिंग सीखने के लिए, लेकिन अब जो कुकिंग खोलते हैं अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए, यानी सिर्फ़ उसको देख के ही मज़े ले रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हम में से अफ़ोर्ड नहीं कर रहे होते, जो अफ़ोर्ड कर रहे होते हैं वो बना नहीं पा रहे होते, तो हम सिर्फ़ देख के मज़े लेते हैं। अब ये है वो रेस्टोरेंट और इसका ये था मेन्यू, शुरू में नहीं बताया ताकि आप लोग मेरे साथ रहिए। जो करीब रहते हैं वो ज़रूर आज़माएँ, बहुत अच्छा टेस्ट है और जो नहीं रहते वो बताएँ आपको देखने में कैसा लगा?